రానున్న ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అధికారంలోకి రాగానే మన్యం జిల్లాలో ఉన్న ఏనుగుల సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు కేంద్ర మంత్రి పర్గాస్ సింగ్. జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా ప్రతి గ్రామానికి మంచినీరు అందిస్తామని అన్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి ఇక్కడ అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తామంటున్న కేంద్ర మంత్రి పర్గాస్ సింగ్ తో మా విజయనగరం ప్రతినిధి సుబ్బారావు ఫేస్ టు ఫేస్. పార్లమెంట్ మన్యం జిల్లాలో కొత్తపల్లి గీత్ గారి నామినేషన్ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఫగ్గన్ సింగ్ మన దగ్గర ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. सर, इधर ये मन्यम जिला में एलिफेंट का प्रॉब्लम बहुत है और रास्ते के प्रॉब्लम बहुत दिन से हो रहा है. आपका एनडीए गवर्नमेंट इस साल आने से आप क्या देते हैं? देखिए, हमने एलिफेंट के बारे में गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारा पॉलिसी बनाया है कि अगर लोगों को नुकसान होता है या एग्रीकल्चर फार्मर्स को, तो उसकी भरपाई, उसका जो भी कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट देती है. ये शर्त है कि उसका क्लेम होना चाहिए. सरकार ने नया पॉलिसी अभी बनाया है और मुझे लगता है कि इसके बारे में राज्य सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए. और सरकार अगर इनिशिएटिव लेगा तो जो एफेक्टेड परिवार है उनको इसका लाभ मिलेगा. तो ये तो सरकार की पॉलिसी होगी. ये राज्य सरकार एपी में ये वो क्लेम को 10,000 देते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से 20,000 आते हैं. आप क्या देते हैं इस आदिवासी के लिए? देखिए आदिवासी के लिए देखिए हमारा जैसे अभी जनमन योजना है, 100% हमने जनमन योजना में गरीबों के लिए, बीटीजी के लिए 100% ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. शर्त ये है कि राज्य सरकार इसका प्रपोजल उनको चिन्हित करके सर्वे कराकर उसको भेजना चाहिए. उनके हाउसिंग के बारे में, उनके पानी के वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पावर की सप्लाई के लिए और बाकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अगर वो मिले तो ये 100% ग्रांट हमारा रहता है. 275(1) में इसमें भी 100% ग्रांट है. सारे ट्राइबल सीट में यहाँ ITDA उनको प्रॉपर जो ग्रांट मिलता है वो आना चाहिए. हमारा 275(1) में हमने एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने किया है, 100% ग्रांट का है. उसमें राज्य सरकार का केवल राज्य सरकार को लैंड प्रोवाइड कराना. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राइबल की जो स्कीम है इसके लिए पूरा 100% का. कुछ स्कीम ऐसे हैं जिनको हमने 60-40 का रेशो रहता है, तो उस आधार पर भी हम देते हैं. पर राज्य सरकार को उनके लिए भी प्रपोजल्स गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है और इसलिए जो 100% स्कीम से उनका थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल पाया है. स्पॉन्सर स्कीम्स में जो मैचिंग ग्रांट्स है उस पर राज्य सरकारों का जो ध्यान होना चाहिए वो राज्य सरकारें कभी करती नहीं और इसलिए लोगों को लाभ जो मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं. और इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए राज्य सरकारों को भी. ये एपी में जल जीवन स्रवंती अच्छा नहीं चलता है. आप एनडीए गवर्नमेंट इसी साल में आने से आप क्या भरोसा देते हैं? देखिए, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि ये जो सरकार है लोगों को लाभ नहीं मिला. हमने बहुत से ऐसे राज्यों को आज देखिए लगभग है हमारा 40% करीब हमने 100% विलेजों को कवर किया है. और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के अंदर उनकी इच्छा शक्ति होना चाहिए. अगर राज्य सरकार, अभी इलेक्शन हो रहे, सरकार बनेगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार आने के बाद गरीबों के लिए जो नल जल योजना है, जल जीवन मिशन का 100% इम्प्लीमेंटेशन आंध्र के अंदर हम कराएंगे. ये मोदी साहब आपको भरोसा दिया 300 से इंडिविजुअल सीट्स आते, आप कैसे इस पर देते हैं? देखिए, आज पूरे देश में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो टारगेट है 370. ये सीटें हम आज हमारे पास है 333 सीटें, 303 सीटें जीत करके एनडीए आज सरकार में काम कर रही है. तो इसलिए हमने टारगेट रखा है कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतना चाहिए और एनडीए की जो सीट है वो हमारा 400+ का है, वो उसको क्रॉस करना चाहिए. और इसलिए आज ये जो सीट है हमारा एनडीए की सीट है. और ऐसा ही जैसे आप आंध्रा के अंदर आप देखेंगे लोगों का जो इस प्रकार का है, आप दूसरे स्टेट, साउथ के स्टेट को आप देखिए, हमारे सेंट्रल या के जो स्टेट्स है उनमें आप देखिए, जहाँ पर हमारा कोलिशन है वहाँ हम
100% हमारा एनडीए वहां पर जीत करके आएगा, और वो जो नंबर से हमने कहा है कि 400 पार का, वो आंकड़े को पार करेंगे। ये आंध्र में कैसे आता है आपका एनडीए गवर्नमेंट को, कितना सीट आते हैं? हमारे देखिए, जो सीटें हमारी है, जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बीजेपी की एनडीए का जो अलायंस है, यहाँ पर हमारा तेलुगु देशम है, जनसेना है, बीजेपी का, ये 3 पार्टियों का अलायंस का हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है गीता जी, आपने देखा होगा पब्लिक का जो उत्साह देखिए, यही हमारा जीत का है। मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की जो स्कीम्स है, वो आम आदमी तक पहुंच रहा है, और इसलिए हर व्यक्ति चाहता है आज मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनना चाहिए, ये हमारा, और इसलिए लोग आज प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से आना चाहिए, ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिले। ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. ఫగ్గన్ సింగ్ గారు అయితే ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మనకి మేము ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి వస్తాం, ఇక్కడ మా తాలూకా క్యాండిడేట్ ఉన్నామని చెప్తున్నారు. ఈ రోజు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కొత్తపల్లి గీత గారు నామినేషన్ వేసిన సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి ఈ రోజు ఇక్కడికి స్వయంగా విచ్చేసి ఫగ్గన్ సింగ్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు కొత్తపల్లి గీత గారు నామినేషన్ వేశారు. ఆయన్ని చాలా విషయాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం. సుబ్బారావు, జీ తెలుగు, విజయనగరం.